हेलो एवरीवन। तो मैंने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल 18 तक बता दिया था। अब हम इस वीडियो में एग्जाम्पल 19 को समझेंगे। द सेट 1 2 डॉट 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 n माइनस 1 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। मीन्स कि ये जो सेट है 1 2 और n माइनस 1 ये ग्रुप है किसके अंडर में? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के अंदर में। लेकिन तब जब n जो है वो प्राइम हो, मतलब ये ग्रुप तब होगा जब जैसे मॉड 5 हो या मॉड 3 हो। मीन्स कि यहाँ पे जो n हो वो प्राइम होना चाहिए। टेबल 2.1 summarize many of the specific group that we have presented thus far. So table 2.1 where it is? Okay, this one. So ये जो टेबल है इसमें पूरा समरी दी गई है, ये कह रहा है। So summary many of the specific group that we have presented thus far. As previous example demonstrate, the notion of group is very broad one needed. Indeed, the goal of axiomatic approach is to find properties general enough to permit many diverse examples having these properties and specific enough to allow one of deduce many interesting consequence. तो पिछले में हम लोग जो भी था ग्रुप में पढ़े, जो कि 18 एग्जाम्पल्स में हमने कई सारी चीज़ जान ली है, और आगे जो ये टेबल 2.1 है इसमें हम कई चीज़ें जानेंगे। सो देखिए टेबल 2.1 क्या है। समरी ऑफ एग्जाम्पल एफ कैन बी, हाँ एफ इसमें क्यू आर मतलब रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड पी मतलब जेड मॉडुलो पी वेयर पी इज प्राइम हो सकता है, और जहाँ एल क्या है? रिफ्लेक्शन। ओके, सो ग्रुप अगर हम जेड लें तो एडिशन ऑपरेशन में उसकी जीरो आइडेंटिटी है। फॉर्म ऑफ एलिमेंट के टाइप एलिमेंट होंगे जिसका इनवर्स माइनस के होगा, अबेलियन होगा। हाँ, अबेलियन का मतलब क्या है? कम्यूट करना चाहिए। मतलब अगर दो एलिमेंट हम ले रहे हैं तो अगर हम बी ए टाइप लें तो वो दोनों अगर बराबर नहीं है तो नॉन अबेलियन हो जाएगा, और अगर ये बराबर है तो ये अबेलियन हो जाएगा। मतलब अबेलियन होने ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ओके, सो अब क्यू प्लस में देखें तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी 1 है, और एलिमेंट का फॉर्म कैसे होगा? ये इसका इन्वर्स क्या होगा? n बाई m अबेलियन होगा। लेकिन क्यू प्लस में मतलब क्योंकि वो एलिमेंट जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो, मतलब प्लस हो, नेगेटिव साइड उसमें ना हो। और जेड एन मतलब एडिशन मॉडुलो n में, जेड एन अगर जेड एन टाइप एलिमेंट है तो एडिशन मॉडुलो n में उसकी आइडेंटिटी 0 होगी, जहाँ एम एन 0 से बड़ा होगा, और n बाई m उसका इन्वर्स होगा, और ये भी अबेलियन होगा। आर प्लस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी 1 होगी, एलिमेंट टाइप के होगा, और n माइनस के इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि एडिशन में इन्वर्स माइनस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स अपॉन में होता है, मतलब कि पावर निगेटिव होता है, और ये भी अबेलियन होगा। सी स्टार मतलब सी के सारे एलिमेंट सिर्फ 0 को हटा के, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी 1 है, इसके एलिमेंट एक्स टाइप है, 1/x इसका इन्वर्स है, और ये अबेलियन है। GL2F मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये इसकी आइडेंटिटी ये है, और इसके एलिमेंट 2x2 में इस तरह दिख रहे हैं, और इसका इन्वर्स एलिमेंट ऐसा दिखेगा, मतलब कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और ये एडजॉइंट लेते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये ए है तो ठीक, तो इसका इन्वर्स मिलेगा, और ये भी अबेलियन होगा, क्योंकि ये जैसे ये हो गया। अब यूएन मल्टीप्लिकेशन मॉड n में इसकी आइडेंटिटी 1 होगी, इसके एलिमेंट इस टाइप के दिखेंगे, इसका इन्वर्स ये है, और जो कि अबेलियन नहीं होगा। मतलब इसके किसी भी दो एलिमेंट का सम मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं उसके रिवर्स मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। सो आर एन क्या है? कंपोनेंट वाइज एडिशन में अगर आर एन को हम लेते हैं तो उसका आइडेंटिटी ये है, उसका एलिमेंट इस तरह दिखेगा, इन्वर्स ये, और अबेलियन होगा। और इस टाइप में तो इसका नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी जीसीडी, अगर के एन की जीसीडी अगर 1 आ रही है, और सोल्यूशन के एक्स मॉड n टाइप है जिसका मल्टीप्लाई करने पे वो 1 दे रहा है, तो वो अबेलियन होगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा भी था प्रीवियसली, कि जैसे इस केस में हमने देखा था कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें इसका, और मॉड 7 में डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट 3 आ रहा है मॉड 7 में करने, लेकिन 3 का इन्वर्स 5 होता है, और 5 का मॉड 7 में करने के बाद 1 आ रहा है, 5 × 3 का मॉड 7 लेने के बाद 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है अबेलियन है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब SL2F मतलब कि स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर फील्ड F मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसका आइडेंटिटी ये है, इन और एलिमेंट इस टाइप के हैं, मतलब कि जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, और इसका इन्वर्स ये होगा, और ये अबेलियन नहीं है। ओके, DN कंपोजिशन में होगा, ठीक है, क्योंकि G ऑफ F टाइप होता है, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं अच्छे से DN को। और इसके आइडेंटिटी ये होती है GN की हमेशा जो चेंज इन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मतलब नो चेंज, और उसके एलिमेंट इस टाइप के दिखते हैं, और इन्वर्स ये दिखेगा, और जो कि अबेलियन नहीं है।
द गोल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज टू डिस्कवर ट्रूथ अबाउट द अलजेब्राइक सिस्टम। जो अलजेब्रा का गोल है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, वो डिस्कवर करना है ट्रूथ, किसकी ट्रूथ को, अलजेब्राइक सिस्टम के, दैट इज सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, अलजेब्राइक सिस्टम मतलब बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एक या एक से ज़्यादा जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ ऑपरेशन, जो कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ ऑपरेशन इंडिपेंडेंट है, अलग ही है। ऑल वन नोज और नीड्स टू नो इज दैट दिस ऑपरेशन वट एवर दे मे बी दे कंटेन प्रॉपर्टी। ऑल वन नोज और नीड, सभी को जानना चाहिए, ज़रूरत भी है जानने की कि कैसे ये जो ऑपरेशन है कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए इसके विषय में। वी देन सीक्स टू डिड्यूस consequences ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ वाई दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और इसी कारण ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें सोचना पड़ता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो इसीलिए इन जो प्रॉपर्टीज़ को हम इन प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसको इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर हाउ एवर दैट व्हेन अ स्पेसिफिक ग्रुप इज बीन डिस्कस अ स्पेसिफिक ऑपरेशन मस्ट बी गिवन। अगर कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप डिस्कस किया जा रहा है तो उसके साथ मतलब कन्फर्म ये कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होगा ही। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। नाउ दैट वी हैव सीन मेनी डाइवर्स एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स। अभी हम लोग ने आगे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ग्रुप का देख लिया है। वी विश टू डिड्यूस सम प्रॉपर्टीज दैट दे शेयर। और अब हम चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी हो जो कि हम शेयर करें। द डिफिनीशन इटसेल्फ रेजेस सम फंडामेंटल क्वेश्चन। और जो डिफिनीशन वो खुद ही क्वेश्चन उठाते हैं। एवरी ग्रुप हैज़ एन आइडेंटिटी। सभी ग्रुप के पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। वुड अ ग्रुप हैव मोर देन वन। क्या ग्रुप के पास एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकती है? सही बात है, ये क्वेश्चन सोचिएगा। एवरी ग्रुप एलिमेंट हैव एन इनवर्स। सभी ग्रुप के पास उसका इनवर्स होता है। कुड एन एलिमेंट हैव मोर देन वन। क्या किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इनवर्स होंगे? द एग्जाम्पल सजेस्ट नॉट। लेकिन एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। बट एग्जाम्पल कैन ओनली सजेस्ट। लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल सजेस्ट कर सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल से हम किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करते। इसे हम सब वो सजेस्ट कर रहा है कि यूनिक आइडेंटिटी एंड यूनिक इनवर्स, बट हम सोच सकते हैं कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वन कैन नॉट प्रूव दैट एवरी ग्रुप हैज़ यूनिक आइडेंटिटी बाय लुकिंग एट एग्जाम्पल। सही बात, एग्जाम्पल से हम नहीं प्रूव कर सकते कि किसी ग्रुप के पास यूनिक आइडेंटिटी होगी। बिकॉज एवरी एग्जाम्पल इनहेरिट्स हैज़ प्रॉपर्टी दैट मे नॉट बी शेयर्ड बाय ऑल ग्रुप। क्योंकि एग्जाम्पल किसी प्रॉपर्टीज़ को तो नहीं बता सकते, मतलब वही है कि एग्जाम्पल से हम कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकते। वी आर फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू प्रॉपर्टी दैट ऑल द ग्रुप हैव। हम अपने आप को फोर्स करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ग्रुप के पास होगी, लेकिन दैट इज़ वी मस्ट व्यू ग्रुप एज एब्स्ट्रैक्ट इंटाइटी रेदर देन आर्ग्यू बाय एग्जाम्पल। मतलब हम लोग वही चीज़ को मान लेते हैं बिना आर्ग्यू किए एग्जाम्पल से। द नेक्स्ट 3 थ्योरम्स इलस्ट्रेट्स द एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच। ओके, तो अब नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच में बताएंगे। तो अब जो थ्योरम है वो क्या कहती है? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी इन अ ग्रुप, देयर इज़ ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जैसे अभी हम पिछला देखें कि सारे एग्जाम्पल में कि जो आइडेंटिटी थी वो यूनिक थी, इनवर्स थे वो यूनिक थे, तो अब उसको हम प्रूव, क्योंकि एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको कोई चीज़ हम प्रूव नहीं कर सकते। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एक ही होगा। तो मान लेते हैं सपोज कंट्राडिक्शन से इसे प्रूव करें। मान लेते हैं 2 आइडेंटिटी, एक ई है एक ई डैश, आर आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। तो आइडेंटिटी होने का क्या मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन जी सच दैट ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए, और फॉर एवरी एलिमेंट इन जी सच दैट ए ऑफ ई इनवर्स ई डैश इज ए। ओके, सो ये लिख दिया गया है क्योंकि हम लोग ने 2 आइडेंटिटी जी की एज्यूम की। अब द चॉइस ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन पार्ट 1। जो चॉइस है ए की, या तो ए डैश हो पार्ट 1 से, ई डैश हो, या तो ए ई हो इन पार्ट 2 में, ई डैश और ई डैश आया, या तो ई डैश ई आए। ये कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आएगा, चाहे उसको लेफ्ट करे चाहे राइट करे, या तो ये वाली आइडेंटिटी या तो ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, कहने का मतलब पहले से चॉइस क्या है कि या तो ए जो है वो ई डैश हो, या तो ए जो है ई हो। ओके, इसका मतलब है 2 आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ही आएगा, चाहे ये वाली आइडेंटिटी आए पहले पार्ट का या तो सेकंड पार्ट का। दस ई डैश बोथ आर इक्वल टू द ई डैश ई आर इक्वल टू ईच अदर। Because of this theorem, we may ambiguous speak to the identity of a group denoted by E, because the German word for identity is inherit। तो आइडेंटिटी को ई से ही क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ये जर्मन वर्ड इनहेरिट से आया हुआ है, इसीलिए। तो होप आपको ये समझ में आया हो। इससे आप ये भी समझ सकते ई है
अगर ये ए इन्वर्स से हम करें तो ये आइडेंटिटी आया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये किया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि जब ये इक्वल है इसका मतलब है कि ई और ई डैश इक्वल है, ओके। और ई और ई डैश इक्वल है इसका मतलब ए या तो इसकी चॉइस ये हो सकता है या तो ए ई हो सकता है। अब देखते हैं कैंसिलेशन। थ्योरम 2.2 इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड, दैट इज बी ए इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज बी इंटू बी इज इक्वल टू सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो आप इसे सोचिएगा। ओके, थैंक यू।